बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। बाकी कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोनोरेल के रेल मार्ग में आमतौर पर कितनी पटरियां होती हैं? हाउ मेनी रेल्स डज द ट्रैक ऑफ अ मोनोरेल टिपिकली कंसिस्ट? ऑप्शंस आपके ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। A1, B2, C3, D4। 1, 2, 3 या 4? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है 1, A1। किन के लोगों ने सही जवाब दिया है ए में? 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब जाडू श्याम सुंदर जी, 0.96 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे श्याम सुंदर जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यवसाय के संबंध में एक प्रोप्राइटर इनमें से कौन होता है? विद रिस्पेक्ट टू अ बिजनेस ए प्रोप्राइटर इज विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए कर निरीक्षक, बी ग्राहक, सी मालिक या डी खजांची? टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टमर, ओनर, कैशियर। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, ओनर यानी कि मालिक। अब सी में देखते हैं किन किन लोगों ने जवाब दिया है। 2 को छोड़ के यहां ने भी सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? मानवी जी का 1.62 सेकंड। मानवी मनहार। और अब लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है, श्याम सुंदर जी नंबर 1 स्थान पर थे। मनीषा लालवानी जी पहुंच गई हैं नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संरचना का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? Which of these structures is named after a person? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी कोस मीनार या डी झूलता मीनार? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी कुतुब मीनार। कुतुब नाम से ये मीनार पड़ा है। बी में देखते हैं किन को लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और तेज सबसे किसका जवाब रहा? श्याम सुंदर जी, जादू श्याम सुंदर जी, 2.55 सेकंड। तो और देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मनीषा जी नंबर 1 स्थान पर थी। मनीषा जी जीत गए। मनीषा लालवानी। बोलो मैम। Okay. Comfortable? All right. बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियां बज जाएं। थैंक यू। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं मनीषा लालवानी जी। ये एक स्टेनोग्राफर हैं और ये अजमेर राजस्थान से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीषा जी। कैसा लग रहा है आपको? सर, लोगों की दिल की धड़कनें तेज होती है, मेरे पेट में बटरफ्लाईज होती है। सर एकदम ब्लैंक हो जाते हैं एक्चुअली में। इतना कुछ सोचा होता है और वो एकदम साफ हो जाता है यहाँ आते ही। एकदम गायब? गायब, लिटरली गायब। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं? नहीं सर। आप केबीसी के सेट पे हैं? हाँ जी सर। आप हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। आपके सामने एक बहुत ही मूर्ख आदमी बैठा हुआ है। सर अलग अलग तरह के प्रश्न जो है वो पूछता रहता है और यहाँ की जनता जो है आपको चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। हाँ जी। अगर आप सही उत्तर देंगे तो वो ताली बजाएगी। ऑलराइट मनीषा जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? सर मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पतिदेव आए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम?
उमेश नाम है सर मेरा। ओके उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सर मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, द हैंगिंग शूज नाम से, अजमेर में। ओह, फुटवेयर बिजनेस है आपका? जी सर। ओके। आप बहुत खुश लग रही हैं कि पतिदेव जो है उनकी फुटवेयर की एक दुकान है। सर फुटवेयर की सिर्फ दुकान। महिलाएं हंस रही हैं क्योंकि तय हो गया है कि जितने चप्पल जूता आपको खरीदना होगा वहीं से आने वाला है। सर ऐसा नहीं है, इसलिए ही तो। ऐसा नहीं है? सर पूछिए उनसे, सिर्फ मेंस फुटवेयर है। उनको पता था बीवी सारे लूट लेगी, इसलिए रखा ही नहीं। भाई साहब, आपको बता दें, विवाहित जीवन को अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आप एक विमेंस फुटवेयर भी दुकान खोल लीजिए। जी सर। ऑलराइट मनीषा जी, इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है और उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मनीषा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी वस्तु आमतौर पर पैरों में नहीं पहनी जाती है? Which of these items is usually not worn on the feet? A. Flip-flops. B. Sandals. C. Sneaker. D. Bow ties. Is not worn. Sir, please lock option D, bow ties. Bow ties. D पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। bow tie जो है वो गले में पहनते हैं हाँ जी। और एक तरह से विदेश में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको एक फॉर्मल वेयर कहा जाता है। सर आपको पसंद है टाई पहनना, बो पहनना? वो कभी कभी ये लोग पहना देंगे तो पहन लेंगे। आमतौर पर कभी टाई पहनाते हैं, कभी हाँ वो जी। कभी ये पहना देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है देवी जी, बता दूं सर जो आपको। आप पे सब अच्छा लगता है ना, इसलिए वो आपको सब पहना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत प्रश्न हमने पूछ लिया। ऑलराइट, ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एस राजामौली की 2022 की फिल्म के शीर्षक में कौन सा अक्षर 3 बार आता है? Which letter occurs thrice in the title of a 2022 movie by S. Rajamouli? ऑप्शन सुनिए। A, B, F, C, K, D, R। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आर। लगा दें ताला। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। रामचरण और एनटीआर जूनियर ने इसमें अभिनय किया था। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी कि नहीं? सर मैंने थोड़ी थोड़ी देखी, मेरे हस्बैंड ने लेकिन अच्छे से देखी हुई देखी है है। मूवी। बहुत ही प्रख्यात फिल्म हाँ जी। और बहुत बड़ी हिट हुई है। हाँ सर। इसमें रामचरण जी और एनटीआर जूनियर ने इसमें अभिनय किया था। तो आपने कहा कि आपने थोड़ी थोड़ी देखी है, यानी कि आपको वो ले जाते नहीं अपने साथ? सर वो तो लेके ही नहीं जाते हैं, मुझे तो थिएटर में मूवी देखना ही पसंद है, मुझे घर पे मजा नहीं आता। बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप। पर सर वो लेके ही नहीं जाते हैं। क्या आप बताएं, आपको बड़ी मुसीबत हो गई है देवी जी। जब से कोविड आया है ना, सब लोग घर में बैठे के देख रहे हैं। जी सर, गंदी धंधा आदत जो लग हमारा गई जो है वो सर मंदा घर हो पे गया है। देखने की। इसलिए आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमारा आप धंधा इनको जो है वो कहिए कि कायम मुझे रहेगा अगर लेके आप जाए हर हफ्ते बस। जाए। भाई साहब, आप इनको ले जाए कीजिए प्लीज। जी सर। और घर में बैठ करके जो आप देखते हैं ना, इस आदत को बंद कीजिए आप। सर वो मजा ही नहीं आता। थिएटर का मजा ही अलग होता है। जी सर, वही थिएटर का एम्बियंस ही अलग है सर। इस 100-200 लोग के बीच में खेल के सर चीखना कुछ चिल्लाना कुछ होता है। मूवीज का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बेस्ट रहता है। बिल्कुल बेस्ट है। ऑलराइट, ऑलराइट मनीषा जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक बो या हत्थे से बजाया जाता है? Which of these instruments is usually played with a bow? ऑप्शन सुनिए। A गिटार, B सितार,
सी वायलिन या डी हारमोनियम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वायलिन। सी वायलिन लगा दें ताला? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वायलिन को यूं पकड़ के एक बो होता है, वो तार को बजाता है ना? ओके। बाकी सब जो है वो उंगलियों से बजाए जाते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न होगा मनीषा जी। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घटना में बिजली अचानक और कुछ क्षण के लिए बहती है? Which of these phenomena is a sudden and momentary flow of electric current? और जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको इमेज के रूप में आएंगे, जो तस्वीर अब यहां दिखेगी आपको। जी सर। इनमें से किस घटना में बिजली अचानक और कुछ क्षण के लिए बहती है? आपको बताना होगा कौन सा इमेज आप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? हाँ जी। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। बिजली गिर रही है, चमक रही है। लाइटनिंग या गाज यानी इलेक्ट्रिसिटी का विजिबल डिस्चार्ज तब होता है जब बादल के एक क्षेत्र में एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हवा के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। बिजली गिरती है, भयंकर। जी सर। ऑलराइट, ये है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में चक्रव्यूह को भेदने वाले अभिमन्यु जिस योद्धा के पुत्र थे, वो इनमें से किस समूह का हिस्सा थे? इन द महाभारत, अभिमन्यु who entered the Chakravyuh was the son of a warrior who was part of which of these groups? A. सप्तऋषि, B. पांडव, C. राक्षस, D. वानर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पांडवास। बी पांडव पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला भाव पार हो गया आपका। अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के साथ अर्जुन पांडु के पुत्र थे। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया है और यहां से अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। एक बहुत ही अच्छी बात हमको पूछनी है आपसे। जी सर। जब आपका हम परिचय दे रहे थे, हमने कहा कि आप एक स्टेनोग्राफर हैं। हाँ जी सर। मेरा ऐसा अनुमान है मनीषा जी कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है उसको मालूम नहीं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो आप उनकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आप बताएंगे कि स्टेनोग्राफर होता क्या है? जी सर। सर स्टेनोग्राफर एक्चुअली में पोस्ट का नाम होता है। उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखनी पड़ती है, जो लिपि कह लीजिए, लिखने का एक तरीका है जिसमें आप इंग्लिश को, हिंदी को या किसी भी भाषा को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। लिखते आप इंग्लिश हिंदी ही हैं बट इन अ डिफरेंट मैनर, और वो शॉर्ट में होता है। आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं उसे कंपैरेटिवली। जी। मतलब इतनी बड़ी सी स्पेलिंग होगी वो आप इतना सा में आपका काम हो जाएगा। तो वो रिपोर्टिंग वगैरह में काफी काम आता है। तो आपकी जो पोस्टिंग है कहाँ पर है अभी? किसी कंपनी में है? सर मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हूँ। अच्छा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। वहाँ आप काम करती हैं? जी सर, अजमेर में ही पोस्टेड हूँ सर मैं। ओके मनीषा जी, हम आपका टेस्ट ले सकते हैं? हाँ सर जरूर। कागज पेंसिल दो। हाँ, ये आ गया। थैंक यू। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि मैं, आमतौर पर ऐसा होता है ना, जो बॉस होता है कंपनी का, जी सर, आप उसके लिए काम करते हैं, तो वो जेब में ऐसे हाथ डाल के ऐसे टहलता रहता है है कि नहीं, है ना? और will you take down some notes please? Thank you. जी सर। My dear Umesh, I would like to inform you that if within 1 week you are unable to build a ladies' shoe shop,
We shall close down your men's store. Oh my God. Thank you very much. With kind regards, Manisha L. अब हमको पढ़ के सुना देखना पड़ेगा कैसे लिखा आपने। जी सर। तो ये तो शॉर्ट हैंड है। हाँ जी सर। My dear Umesh, Yes. I would like to inform you that if within 1 week you are unable to build a ladies' shoe shop, we shall close down your men's store. Thank you very much. With kind regards, Manisha Lalwani. गई सर आपकी नौकरी। Hold on. आजकल की पीढ़ी को शायद स्टेनोग्राफर का जो जी महत्व सर। है हाँ वो नहीं वो मालूम है। महत्व नहीं इसलिए हम मालूम। आपकी सराहना करते हैं। आपने बहुत सर, सुंदर तरीके पीढ़ी से को भी और Hold on. काफी लोगों को नहीं पता है सर। जी सबको ऐसे लगता है जब भी हम बोलते हैं स्टेनोग्राफर है तो कोई जानता नहीं होता। जी, जी। तो उन्हें लगता है क्या हो आप, क्यों हो आप, मतलब इतना वियर्ड सा बिहेव करते हैं कभी कभी कि हम लोग भी सर भले किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, कोई भी पर्सन हो, बीइंग स्टेनो नहीं, भले कोई बाबू हो, एलडीसी हो, क्लर्क लेवल पे काम कर रहा हो, सर वो अपनी मेहनत से आया होता है। जी जी जी। मैं स्टेनोग्राफर हूँ सर, मेरी भी अपनी एक जर्नी रही है जो कोई और मेरे बदले वो पूरी नहीं कर सकता जी, सर। जी। मेरी भी अपनी मेहनत रही है तो सर, लेकिन सबको ऐसे लगता है स्टेनोग्राफर तो ऐसे ही बन गए होगी, क्या किया होगा, क्या ये भाषा ही तो सीखी है। मैं बोलती हूँ एक बार 2 दिन बस आप ट्राई करके देखिए, पता चलेगा आपको पता कि चलेगा आपको कि कितना मुश्किल काम है। 10-12 घंटे सर पर डे आपको प्रैक्टिस चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ताली बज जाए स्टेनोग्राफर के लिए। यस। ऑलराइट मनीषा जी, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 रुपए का और मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन गुजरात की एक आईपीएल टीम है? Which of these is an IPL team from गुजरात? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रॉयल्स, बी सुपर किंग्स, सी टाइटंस, डी इंडियंस। सर इसका सही जवाब है सी टाइटंस, जो हाल ही में फर्स्ट टाइम गुजरात टाइटंस आए थे और Okay. उन्होंने जीता भी एक खिताब। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी टाइटंस। ऑलराइट, सी टाइटंस पे ताला लगाया जाए। यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही जवाब। आईपीएल बेशक यहां पर हर कोई देखता होगा, लेकिन गुजरात टाइटंस ने इस साल डेब्यू किया और अपने पहले ही वर्ष में ही उन्होंने टूर्नामेंट जीत लिया। हार्दिक पांड्या उसके कप्तान और भारत की टीम के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में थार के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के बारे में इनमें से क्या गलत है? Which of these is not true about the region known as Thar in India? A. The Narmada flows here. B. Spread over parts of Rajasthan. C. It is a desert region. D. Camels are used for transport. हिंदी में बताता हूं, नर्मदा यहां बहती है, ये राजस्थान में फैला हुआ है, ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, परिवहन के लिए ऊंट का उपयोग होता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, द नर्मदा फ्लोज हियर। नर्मदा फ्लोज हियर, ए पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं थार को। जी सर। राजस्थान में फैला हुआ है और अपने रेत के टीलों, ऊंटों और एक अलग संस्कृति के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ झीलें भी हैं और लेकिन वो खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि सांबर झील। जी सर, आप गए हैं सर कभी? मैं गया हूँ, मैंने एक फिल्म में काम किया हुआ है वहाँ पर। अच्छा, उस फिल्म थार का में? नाम था रेशमा और शेरा। अच्छा, बहुत पहले फिल्म बनी थी, 1969-70 की बात कर रहा ओके हूँ। सर। और वो जैसलमेर से आगे चल करके पोचीना एक गांव है, वहाँ पर ये हमने शूटिंग की थी। अच्छा जी। और बारिश जो है वहाँ नहीं होती है। हाँ सर, बहुत
और काम जब हम लोग होती वहाँ है। काम कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर एक हमने 8-10 साल का छोटा बच्चा था, उससे वैसे ही बात कर रहे थे, तो हमने उससे पूछा कि इधर बारिश कब होती है? तो बहुत देर तक हमको देखता रहा। हमने कहा क्या हुआ? कहा साहब हम समझे नहीं क्या बोले आप। उनको पता हमने ही कहा नहीं कि था बारिश। बारिश होती है यहाँ। तो बोला बारिश क्या होती है? उनको पता ही नहीं होगा सर बारिश क्या सोचिए, होती एक है 8 साल के बच्चे को पता नहीं है कि कि बारिश क्या होती, है। क्योंकि वहां कभी बारिश हुई नहीं। ये स्थिति है वहां की। ऑलराइट, चल रहे हैं आगे। 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? In August 2022, which of these places started selling national flags under the हर घर तिरंगा program? ऑप्शन सुनिए। A, टेलीफोन एक्सचेंज, B, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, C, पुलिस स्टेशन या D, पोस्ट ऑफिस। टेलीफोन एक्सचेंज, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन या डाकघर। सर मुझे डी पोस्ट ऑफिस लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मे बी इट्स सी और डी। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। ऑडियंस पोल लेंगी? जी सर। शांत हो जाइए। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। आपके ऑप्शंस हैं ए टेलीफोन एक्सचेंज, बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सी पुलिस स्टेशन या डी पोस्ट ऑफिस। और आपका समय शुरू होता है अब। डी पोस्ट ऑफिस को सबसे ज्यादा प्रतिशत। हाँ, थोड़ा सा जबान निकालने वाली बात आ गई। अरे रे, हमको बोल देना चाहिए था। लाइफ लाइन 83% मिला है, क्या करेगा आप? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जनता के साथ ओके। जाएंगे। ऑप्शन डी, पोस्ट ऑफिस में ताला लगाया जाए। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया है। इंडिया पोस्ट ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय ध्वज बेचना शुरू किया है। बिना पोल के तिरंगे का डायमेंशन 20 इंच इंटू 30 इंच होता है। ध्वज का बिक्री मूल्य 25 रुपए प्रति झंडा है। सभी ग्राहकों को नवीनतम ध्वज नियमों का पालन करना होगा। आपने खरीदा था, आपने लगाया था ध्वज हर घर हाँ जी तिरंगा? सर, मेरे फादर इन लॉ ने लगाया लगाया था था। घर पे। हमारे आसपास सबने लगाया था सर। जी जी। आ गया है नवा प्रश्न आपके इस खेल में, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजवंश के शासन को प्रचलित रूप से भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? The rule of which of these dynasties is popularly referred to as the Golden Age of India? ऑप्शन सुनिए। ए राष्ट्रकूट, बी गुप्त, सी काकतीय या डी पल्लव। सर राष्ट्रकूटाज, गुप्ताज, काकटियाज, पल्लवाज। अंग्रेजी में न जाने कितना उसका सर मुझे करप्ट कर इसमें देते से हैं। बी लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, गुप्तास। ओके, बी गुप्त। गुप्तास पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मनीषा जी। ऐसे मत हिस्ट्री करिए। पढ़ते हैं कि नहीं आप? सब पढ़ती तो हूँ। सच में गलत। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड मनीषा जी। गुप्त राजवंश ने 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी में सीई से 6th सेंचुरी सीई के दौरान राज किया था। फ्रॉम द 4th to the 6th सेंचुरी। इस राजवंश के कुछ राजाओं में सबसे प्रचलित थे चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। जी सर। गोल्डन एज ऑफ इंडिया माना जाता है हाँ जी इनका राजवंश। ऑलराइट मनीषा जी, अगला प्रश्न डालने से पहले थोड़ा सा एक व्यक्तिगत प्रश्न है।
हमें पता चला है कि आपके परिवार में बढ़ोतरी होने वाली है हाँ जी सर। और ये बड़ी ही खुशी का अवसर है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अलग एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स अपने आप में ये। जी, जी। पूरी फैमिली सर बहुत एक्साइटेड है जी जी और सर अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है इस टाइम पे परिवार के द्वारा। जी जी हाँ। हर कोई मतलब जितना कर पाता है अपनी अपनी तरफ से वो करता है कि अगर हल्का सा भी चलो तो अरे आराम से चलो, धीरे उतरना, हाँ, स्टेयर्स ये सारी उतरो बातें, या जी, कुछ जी। भी। इवन यहाँ पे भी हर जगह सर बड़ा स्पेशल सा ट्रीटमेंट मिलता है। पतिदेव जी भी थोड़ी हमने ज्यादा आपको ठीक केयर से कुर्सी करते पे हैं। बैठाया कि नहीं? अरे सर बस ठीक है, आप बस तो सर बच सबको गए। ही बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं तो मुझे और स्पेशल ट्रीट किया अच्छा आपने। ठीक है। अच्छा पतिदेव के बारे में क्या कह रही थी आप? सर पतिदेव जी भी थोड़ा स्पेशल ट्रीट करते हैं सर। करते हैं ना भाई हाँ, साहब, सर। बच गए आप। वो जो चिट्ठी लिखी थी हमने आपको फाड़ दीजिए। सर लेकिन आप बोलिए ज्यादा स्पेशल ट्रीट करवाएं, थोड़ा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है सर। ऐसा है क्या? हाँ जी सर। नहीं उनसे कह देंगे, वो बढ़िया ट्रीट करेंगे आपको एकदम। हाँ सर। Alright. एकदम महारानी वाला फील आना चाहिए ना सर। ये फेज वापस थोड़ी आएगा सर। होना भी चाहिए। जी सर। अच्छा आपने अभी तक सोचा है क्या कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो सर हमने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं अच्छा और मैं चाहती हूँ सर आप फाइनली उसमें से चूज करें कि क्या नाम होना चाहिए सर। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलेगी सर। हमेशा हम गलत काम कर देते हैं। पूछ लिया प्रश्न, आ गया हामी के ऊपर। तो कहाँ है वो लिस्ट? है आपके पास? सर इधर उधर? ओहो ये आ गई। बेबी बॉय और बेबी गर्ल। सर, आप बेबी बॉय बताइए। में है कविश, वियान और तनुष, और बेबी गर्ल में है तानी, अवीरा, स्वस्ति। बेटी होगी तो उसका नाम अवीरा रख दीजिएगा। ठीक है सर। और ये लड़का होगा तो ये कविश नाम बहुत अच्छा है, कविश। ठीक है। अब आप हमसे पूछिए जी सर। कि हमने ये दो नाम क्यों चुने हैं। हाँ जी सर। जरूर। बताऊं? बताइए। लड़की का नाम अवीरा इसलिए चुना है ताकि जो नई पीढ़ी है वो उसको बोलेगी हाय अवी, हाउ यू डूइंग। पूरा नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ। तो वो अवी बोलेगी। जी। और वैसे ही लड़के के लिए बोलेगा हाय कैफ, हाउ यू डूइंग। तो बड़ा हो सर जाएगा, आपने है कि नहीं? निकनेम भी बता दिया साथ में। इसीलिए हमने तो वो रखा है नाम कविश। सही है सर। तो बड़ों के लिए कविश और अवीरा, आपने और nickname मॉडर्न पीढ़ी वाली के लिए आपकी जो problem- समस्या थी उसको हमने दूर कर जी दिया। ओके। सर। लेकिन अवीरा जो है वो होता है ब्रेव एंड Brave। स्ट्रांग, और जी, कविश किंग ऑफ पोएट्स, जी सर। कविता पाठ करने में राजा महाराजा होते हैं। ऑलराइट। ओके, अब एक सूचना आपके लिए और, जो कि प्रत्येक कंटेस्टेंट को हमें देनी पड़ती है क्योंकि पेचीदा है यहाँ पर जगह। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न, तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10th क्वेश्चन, 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा। मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? In May 2022, who succeeded Sushil Chandra as the Chief Election Commissioner of India? A. Rajiv Kumar. B. Manoj Pandey. C. Om Prakash Rawat. या D. Sunil Arora. सर मनोज पांडे तो नहीं है, वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। सर मुझे राजीव कुमार लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राजीव कुमार। राजीव कुमार जाएंगे उसके साथ। ऑलराइट, ए राजीव कुमार पे ताला लगाया जाए। सच में गलत। बहुत जोर से अब की बार आपने बंद कर लिया अपने हाथ। सही जवाब दिया आपने। Well done.
चेक कर रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। मनीषा जी, तालियां बच्चों के लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी, बहुत Thank सुंदर you. तरीके से आप खेली है। थैंक यू सर। ये जो आपने उत्तर दिया राजीव कुमार जी का, इसके बारे में बता दूं। मई 2022 में श्री राजीव कुमार ने श्री सुशील चंद्रा का स्थान लिया और भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने। श्री राजीव कुमार 1984 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, 1984 बैच के। ओके मनीषा जी, यहाँ पर आकर के 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी का द्वार है, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़। और जो एक और पड़ाव की बात की थी हमने 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए का, वो पड़ाव, वो भी धन अमृत पड़ाव जो है वो भी खुल जाता है। आमतौर पर यहाँ पर आकर के हम अपने कंटेस्टेंट से पूछे क्या कीजिएगा इस धनराशि का, कुछ हद तक हमको मालूम है कि आप क्या कीजिएगा, हाँ सर। और हम देख रहे हैं पतिदेव की तरफ। आप उनसे कहेंगे कि हमने इतनी धनराशि जीत ली है, हमारे लिए आप कोई गिफ्ट लाइए, हाँ जी सर। या एक महिलाओं के लिए एक स्टोर खोल दीजिए भाई साहब। सर हमने वैसे भी अभी एक नया स्टोर खोला है। अब खोल हमारे दिया already? जी जी, उसमें कोशिश करेंगे कि हम एक वुमेन्स का सेक्शन डालने की कोशिश करें। डाल दिया है ना? जी। बहुत अच्छी बात। तो मनीषा जी क्या कीजिएगा आप 3,20,000 रुपए? सर जैसे कि आपको पता ही है, अभी नया मेंबर आने बिल्कुल, वाला है, मेहमान आने तो वाले हैं घर हम में। चाहते हैं कि ऑफ कोर्स कुछ उनके लिए ही रखा जाएगी। Okay, yeah. और उन्हीं के लिए यूज होगा सर, जैसे भी होगा। और सर अगर मैं और धनराशि जीतती हूँ अभी, तो सर मेनली हमें घर बनवाना है। अभी ओह। जहाँ हम रह रहे हैं सर, वो हमें वैसे सब सर अच्छा है, बट सर थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है बस। ओके, थोड़ा ओके। ऊपर नीचे का है। हम चाहते हैं हम सब एक ही फ्लोर पे हो जाएं ताकि हमें दिक्कत ना हो। जी, जी। और बेबी की पालन पोषण में भी हमें दिक्कत ना हो। जैसे मेरी जितनी मदर भी आपकी आशाएं हैं, हाँ जी। इसको समझने के लिए, बोलने के लिए आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर। संपूर्ण हो ये आपकी बात। ऑलराइट, जी सर। ऑलराइट मनीषा जी। ओहो, भोंबू बच गया है मनीषा जी। जी सर। तो आज का खेल हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। हाँ जी। जब कड़ी धूप पड़ती है तो मनुष्य उस धूप के प्रकोप से डर जाता है, लेकिन पेड़ जो हैं उस धूप से ऊर्जा लेते हैं और फलदार बन जाते हैं। तो जब आप पर मुसीबतों की कड़ी धूप पड़े तो खुद से ये पूछिएगा कि आपको उस धूप के प्रकोप से डर कर बैठना है या उससे ऊर्जा लेकर आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबतें आपको उतना ही डरा सकती हैं जितना आप डरना चाहते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। How are you? Come. Very slowly. Walk slowly. Good. Come. You want to go from the other side? थैंक यू। All right. थैंक यू सर। Thank you, audience. Thank you very much. Thank you. Welcome. बढ़ गई। थैंक यू। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास
ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज का दिन, जब आत्मविश्वास के आगे अहंकार ने सर झुकाया था और पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव विजयदशमी मनाया था और आज तक मना रहा है। देवियों सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विजयदशमी के दिन विजयी होने की आशा लिए मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट मनीषा लालवानी जी। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। मनीषा जी ने कल एक लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। मनीषा जी वो एक स्टेनोग्राफर का काम करती हैं और किस तरह की शॉर्ट हैंड में आप लोग लिखते हैं उसे। और ये प्रथा जो है अभी भी चल रही है। बड़े बड़े दफ्तरों में स्टेनोग्राफर जो है ऑलमोस्ट एक सेक्रेटरी की तरह होते हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल बातें, क्योंकि जो कप्तान होता है या जो चेयरमैन होता है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो बहुत सी ऐसी चिट्ठियों को अपने स्टेनोग्राफर से लिखवाता है जो कि कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं। तो वो बहुत ही एक ट्रस्टेड एक पदवी होती है। और हमारे साथ जो बैठी हैं, इन्होंने साबित करके कल दिखाया कि एक स्टेनोग्राफर की कितनी अहमियत होती है। वेल डन। ऑलराइट, तो मनीषा जी आप कंपेनियन के रूप में आज भी अपने पतिदेव को लाई हुई हैं। उमेश जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा, पहला प्रश्न उनसे पूछूंगा। क्यों भाई साहब? जी सर। लेडीज फुटवेयर की दुकान खोली कि नहीं आपने? सर बस प्लानिंग चल रही है अभी। अरे प्लानिंग तो आपको चल रही है 2 दिन से। जल्दी खोलेंगे सर। सर रिटर्न में लिखवा लीजिए, अजमेर जाके वापस भूल जाएंगे। भाई साहब आज आप कमिट कर दीजिए। पक्का सर। ऑलराइट, थैंक यू। अब आपने कमिट कर दिया, सार्वजनिक हो गया है। ऑलराइट ऑलराइट मनीषा जी, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो मनीषा जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि कल जब खेल रहे थे तो एक लाइफलाइन की मदद से आपने जीत लिए थे 3,20,000 रुपए। और यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी 7.5 करोड़ का उसका द्वार खुल जाता है। इसी के साथ हमारा जो धन अमृत पड़ाव है 15वां प्रश्न 75 लाख का, वो भी अब लागू हो जाता है, खुल जाता है एक तरह से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मनीषा जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है? Vijay Divas is celebrated on the 16th of December every year to honor the victory of the Indian Armed Forces over Pakistan in which war? Option सुनिए। A 1947, B 1965, C 1999, D 1971। 1947, 1965, 1999, 1971। सर 1947 तो नहीं है, हमारा देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान अलग कंट्री बना था, तो वो तो नहीं है। 1971 में बांग्लादेश का वॉर हुआ था। पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। इंडिया ने मदद की थी बांग्लादेश की कि वो अपना एक अलग कंट्री बना सकें, तो 1971 भी नहीं है।
ये लीस्ट लिस्ट पे आप अगर खेलेंगे और गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। 1965 सर मुझे लग रहा है क्योंकि वॉर हुआ था 16 दिसंबर एवरी ईयर टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर पाकिस्तान। सर वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और आपने 3 नाम दिए थे मनीषा जी, वो 3 नाम ये हैं: रजनीकांत लता, वेद प्रकाश चौधरी हैं और यामिनी रूनवाल। सर रजनीकांत लता को कॉल करना रजनीकांत चाहूँ। लता, इनको लगाया जाए। जी सर। आपको लगता है इनके पास सही उत्तर होगा? हाँ सर, ये टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं? हाँ जी, तो ओके। उनको पता रजनीकांत लता, ये एक शिक्षक है, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। कैसे जानती हैं आप इन्हें? सर मैं ये क्लासेस देते हैं जयपुर में ओके। और यूट्यूब पे भी सर पढ़ाते हैं Okay, तो alright. उसके थ्रू मिली। हाँ, रजनीकांत जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। बहुत स्वागत आपका वीडियो कॉल पे। रजनीकांत जी, मेरे सामने मनीषा लहलवानी जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो जी उनकी आवाज में वो आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी और 45 सेकंड केवल मिलते हैं उत्तर देने के लिए। जी रेडी? मनीषा जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, विजय दिवस is celebrated on the 16th of December every year to honor the victory of the Indian Armed Forces over Pakistan in which war? Option A 1947, Option B 1965, Option C 1999, Option D 1971. विजय दिवस के हिसाब से देखें तो उसमें मुझे 1999 कारगिल वॉर के बाद का लगता है। क्या लग रहा है सर? कारगिल वॉर के बाद 1999 सी ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका। श्योर हो आप? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। उनका समय समाप्त हो गया। सर उनके साथ ही जाना चाहूंगी। ऑलराइट, प्लीज लॉक फाइनल उत्तर ऑप्शन बताइए। सी। ऑप्शन सी 1999 पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मनीषा जी, यहां ये चूक गई, ये गलत उत्तर है। इट्स द 1971 वॉर, द बांग्लादेश वॉर, जिसको आमतौर पर कहा जाता है। 1971 के युद्ध को बांग्लादेश वॉर भी कहा जाता है। इसमें पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में हर वर्ष 16 दिसंबर को यह विजय दिवस मनाया जाता है। ओह माय गॉड। एक बार जोरदार तालियां बजा मनीषा जी आपके लिए। ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है 3,20,000 रुपए, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। मनीषा लहलवानी, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 भरा, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। Big hand. Come Manisha ji, come this way. Come from here. Yes, sir. All right, come this way.